तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि देख ही रहे हैं कि एग्जाम होने वाली है अभी। तो एएलपी का एग्जाम हुआ, उसके बाद टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, आंसर शीट भी टेक्नीशियन का आने ही वाला है, 6 को आने वाली है। उसके बाद अब जो है बिहार एसएससी के द्वारा जो है एक थोड़ा सा छोटा सा नोटिस आया है, जो कि ततवा और तातिया कास्ट के लोग जो थे इनको इससे पहले जो है एससी कैटेगरी में दर्जा दिया जाता था, लेकिन यह अब जो है आपको उसको ओबीसी में बना दिया गया है। तो ओबीसी बना दिया गया है। तो ओबीसी जो उनको बना करके देना है, वो अपडेट करने के लिए आपको ये लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद लिंक के बाद जो है आपको बहुत ही जल्द जो है बीएसएससी का एग्जाम होने वाली है। तो उसको लेकर के अब जो है स्पेशल रूप से एग्जाम के तर्ज पर चलाया जाएगा। आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उसके लिए क्लास आपको संडे का जो स्पेशल होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो उसका भी क्लास करवाया जाएगा। और साथ साथ जो है अब स्पेशल रूप से बिहार एसएससी के लिए और बिहार का जो 4.2 आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए, उसके लिए स्पेशल रूप से क्लास चलाया जाएगा। उसके लिए आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लुसेंट के माध्यम से ही उसमें क्वेश्चन रहता है। तो पूरे सब्जेक्टिव बाय जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो टॉपिक से उठाया जाता है, वो सारे क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन आज के पूरे क्लास में होने वाला है। क्लास में पूरे बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा और शुरू में जो आज का करंट अफेयर्स बनने वाला वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ सभी लोग जुड़े रहिए। और साथ साथ कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका जवाब जो बहुत सारे साथी लोगों का जवाब आया, जिसमें से क्वेश्चन था ए गेम ऑफ द टू हेवल्स द स्टोरी ऑफ द गोल्डन इरा ऑफ इंडिया क्लब फुटबॉल, जो पुस्तक था उसके लेखक कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऋषभ राय के द्वारा यह बुक लिखा गया था। इसमें पहले स्थान पर जवाब आया है, जो कि पहले स्थान पर सुबोध कुमार जी का जवाब पचपैका से आया है। दूसरे स्थान पर जवाब आया है जो कि शक्ति कुमार जी का जवाब छपरा से आया है। और तीसरे स्थान पर जो जवाब आया है ये तीसरे स्थान पर निखिल बांसोद जी का जवाब आया है, जो कि महाराष्ट्र से जवाब को भेजे हैं। चौथे स्थान पर गोविंद जी का जवाब आया है, जो कि कटिहार से जवाब को भेजे हैं। और पांचवें स्थान पर जवाब भेजे हैं, जो कि अभी उपस्थित भी है, संजीत कुमार जी का जवाब, जो कि हाजीपुर से ये जवाब को भेजे हैं। तो इन सभी दोस्त जो है पूरा क्लास को देखते हैं, पूरे क्लास में बने रहते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब भेजने का काम करते हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी आज के क्लास में पूरे क्वेश्चन को लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन का जवाब जो है उसी माध्यम से देने का कोशिश किया कीजिएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, ताकि हमेशा क्लास जब डाला जाएगा तब आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से यूट्यूब जो है आपको याद दिलाते रहेगी कि अब जो है यूट्यूब पर जो है आपका क्लास एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन का क्लास जो है आ चुका है। सभी काम को छोड़ करके उसके बाद देखने के लिए आप लोग आ जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो है करंट अफेयर जो बनने वाला है, वो आज का जो बनने वाला है वो सारे क्वेश्चनों को कवर करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अभी वर्तमान में इसरो ने अपना 100वां जो है वो मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार हो चुका है, जो कि 100वां मिशन जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ये जीएसएलवी फाल्कन 15 हो जाएगा, जीएसएलवी F-15 हो जाएगा, जो कि यह जनवरी 2025 में इसको लॉन्च किया गया है और लॉन्च किया जाएगा। 100वां मिशन है, जो कि यह जो जाए जीएसएलवी F-15 हो जाएगा। और यह जो है आपको स्पेड एक्स जो है उसी का अध्ययन करने के लिए इसको छोड़ा जाएगा इसरो के द्वारा। और इससे पहले 99 नंबर का जो था वो PSLV C-60 छोड़ा गया था। 99 नंबर का जो हो जाएगा वो PSLV C-60 छोड़ा गया था। मतलब कोई भी चीज का 100 पूरा होता है तो उसका ज्यादा पर फोकस रहा। जैसे सचिन तेंदुलकर ने ही 100वां शतक लगाए थे, तो उसके बारे में बांग्लादेश के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो बांग्लादेश के मीरपुर ढाका में लगाए थे और बांग्लादेश के विरोधी अपना 100वां शतक लगाए थे, तो वो भी क्वेश्चन पूछा था। और इसरो ने 100वां जो अभी वर्तमान में शतक जो लगाने के लिए तैयार हो चुका है, यह मिशन को जो लॉन्च करेगा वो जीएसएलवी F-15 इससे लॉन्च किया जाएगा। और यह लॉन्च जो होगा आपको जनवरी महीने में लॉन्च किया जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इसरो की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई है, ये 15 अगस्त 1969 को हुआ। और अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, एस सोमनाथ। और ये एक बुक भी लिखे हैं, शेर वह जो चांदनी पीली, पुस्तक जो है यह इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM नेट दूरबीन परियोजना का संबंध जो हो जाएगा वह किससे हो जाएगा, ये न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए। न्यूट्रिनो का खोज कौन किए थे, पावली के द्वारा खोजा गया था। और इसी का अध्ययन करने के लिए, न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए KM नेट दूरबीन जो है इस परियोजना का सफलतापूर्वक जो है वो लॉन्च किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए अभी वर्तमान में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार जो वो किसको नियुक्त किया गया है? ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया। ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हो जाएंगे। आगे बताइएगा अभी वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की घोषणा कर दिया गया है, जो कि टोटल कितने व्यक्तियों को इस बार 2025 में दिया जाएगा? ये 4 व्यक्तियों को दिया जाएगा, जो कि पहले व्यक्ति डुम्बाराव गुकेश हो जाएंगे, डी गुकेश उनका नाम हो जाएगा। ये जो हो जाएंगे डी गुकेश का संबंध जो हो जाएगा शतरंज से हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे स्थान पर हरमनप्रीत सिंह को दिया जाएगा, जो कि हॉकी के ये कैप्टन हो जाएंगे। उसके बाद प्रवीण कुमार को दिया जाएगा, जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हाई जंपर हो जाएंगे। और चौथे स्थान पर मन्नू भाकर जी को दिया जाएगा, जो कि ये शूटिंग रेंज के हो जाएंगे। और मन्नू भाकर ही ओलंपिक जो खेल हुआ था, पेरिस ओलंपिक जो हुआ था, उसमें 2 पदक लाने वाले जो है पहली महिला बन चुकी है। आगे बताइए एक ही ओलंपिक जो हुआ था उसमें 2 पदक लाने वाली पहली महिला जो हो जाएगी वो मन्नू भाकर ही हो जाएगी। और यह जो है यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है अभी तक कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? ये 7 व्यक्तियों को टोटल मिल चुका है, जो कि यह 2020 में इसका नाम चेंज हुआ था। इसे 20 में ही नाम चेंज हुआ था, 21 में दिया गया था पहली बार। राशि कितना मिलता है? ठीक है, और तो 22 में ही पहली बार दिया गया था। पहला बार जो मिला था वो दिया गया था, किसको दिया गया था? ये तो मिला है दूसरी बार, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दूसरी बार मिला है। और पहली बार मिला था शरद कमल अचंता को दिया गया था, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हो जाएंगे। पहली बार मिला था और दूसरी बार 2 व्यक्तियों को मिला है, 1 दूना 2 2 दूना 4, इस तरह से याद कर सकते हैं। पहली बार मिला था 1 व्यक्ति को, शरद कमल अचंत को दिया गया था, टेनिस के खिलाड़ी हो जाएंगे। दूसरी बार मिला था 2 व्यक्तियों को मिला था, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जी को मिला था, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हो जाएंगे। और इस बार जो दिया गया है आपको दिया जो जाएगा वो 4 व्यक्तियों को दिया जाएगा, जो कि डी गुकेश हो जाएंगे, हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे, उसके बाद जो हो जाएंगे प्रवीण कुमार हो जाएंगे और एक मन्नू भाकर हो जाएंगे। ये चारों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। इसमें राशि पूछेगा तो 25 लाख रुपया जो है इसमें राशि दिया जाता है। और अभी इस बार जो दिया जाएगा 1 करोड़ में बांटेगा, टोटल चारों आदमियों को 25-25 लाख करके दिया जाएगा। 1 करोड़ रुपया जो है वो मिलने वाला है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड की शुभारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1961 से हुआ है। ठीक है, 1961 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया है? ये 25 जून को मनाया जाने की घोषणा किया। ठीक है, आगे बताइएगा ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो किया जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? ये गोवा में किया है। सभी चीज नई दिल्ली में नहीं होता है, कुछ गोवा में भी। चलिए ये गोवा में हो जाएगा। ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो हो जाएगा ये आपको गोवा में किया गया। और यहीं पर 37वें क्रम का क्या हुआ था? राष्ट्रीय खेल हुआ था। 37वें क्रम का राष्ट्रीय खेल भी खेला गया था, वो भी गोवा में ही खेला गया था। और एक महावीर उद्यान जो है वो कहाँ हो जाएगा? वो भी गोवा में हो जाएगा, जो कि चूहा के लिए है। चूहा किसकी सवारी होती है? गणेश जी की सवारी हो जाएगी। ठीक है, वही जो है हो जाएगा आपको चूहा के लिए। आपको महावीर उद्यान जो हो जाएगा वो गोवा में स्थित है और यह चूहा के लिए प्रचलित हो जाएगी। आगे बताइए खारची पूजा महोत्सव जो वो कहाँ मनाया गया है? ये त्रिपुरा मनाया गया। ठीक है, त्रिपुरा में खारची पूजा महोत्सव जो हो जाएगा वो मनाया गया। अब्बू बाची का मेला कहाँ लगा है? ये असम में लगा है। ठीक है, अब्बू बाची का मेला हो जाएगा तो असम में हो जाएगा। आगे बताइए UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया है? 7.93 हो जाएगा। ठीक है, 7.93 हो जाएगा। आगे बताइए परसेंटेज के मामला में जो अभी वर्तमान में वन रिपोर्ट जो जारी किया गया है उसमें परसेंटेज के मामला में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर आ चुका है? यह आपको लक्षद्वीप आ चुका है। अभी वर्तमान में डाटा के अनुसार लक्षद्वीप आ चुका है। इससे पहले मेघालय था, अब वर्तमान में जो आ गया है वो लक्षद्वीप आ चुका है। मिजोरम था, इससे पहले मिजोरम था और अभी वर्तमान में लक्षद्वीप आ गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए COP 27 जो है ये कहाँ में आयोजन किया गया था? ये मिस्र में हुआ था। मिस्र का जगह था शर्म अल शेख हो जाएगा, जो कि मिस्र में हो जाएगा। COP 27 हुआ था। और COP 28 का आयोजन कहाँ हुआ था? UAE में हुआ था। ठीक है, UAE में COP 28 हुआ है। और COP 29 का आयोजन कहाँ किया गया था? अजरबैजान बाकू में किया गया था। ठीक है, और COP 30 का आयोजन कहाँ होगा? ये ब्राजील में COP 30 का आयोजन किया जाएगा। और भारत में COP कितना का आयोजन हुआ था? COP 8 का हुआ था, जो कि नई दिल्ली में COP 8 का आयोजन जो है नई दिल्ली में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए अभी वर्तमान में विम्बलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता जो रहा वो कौन हो जाएगा? विम्बलडन में हो जाएगा। ठीक है, कार्लोस अल्काराज हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जॉनिक सिंगर जीते थे। ऑस्ट्रेलियन के साथ साथ जो एक और था अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन, ये दोनों विजेता जो हो जाएंगे वो जॉनिक सिंगर हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंच ओपन और विम्बलडन ओपन, ये दोनों पुरुष विजेता जो हो जाएंगे वो आपको कार्लोस अल्काराज हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाली पाल कमांगो का संबंध जो हो जाएगा वो किस देश से हो जाएगा? ये रवांडा से हो जाएगा। रवांडा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? किगाली हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइए घरेलू मार्गों पर इन फ्लावट
वाईफाई इंटरनेट सेवा सुविधा प्रदान करने वाला पहली एयरलाइंस जो वो कौन बन चुकी है, ये एयर इंडिया बन चुकी है। ठीक है, एयर इंडिया हो जाएगा। और एयर इंडिया का शुभंकर जो है वो क्या हो जाएगा, ये महाराजा, उड़ते हुए लोगो जो है पंख लगा हुआ है उसका, और महाराजा जो हो जाएगा इसका शुभंकर हो जाएगा। इसका नियमित कार्यालय जो हो कहाँ हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, नियमित कार्यालय जो हो जाएगा वो आपको मुंबई में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, सिडबी जो है ये एक प्रकार क्या हो जाएगा, ये बैंक हो जाएगा, लघु उद्योग बैंक हो जाएगा, लघु उद्योग का बैंक हो जाएगा, जिसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, लखनऊ में है। इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1990 में हुआ है। सिडबी का जो स्थापना हुआ था वो 1990 में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ में 13.54 मिनट में दौड़ने वाली पहली महिला बिट्राइस चेबेट का संबंध हो जाएगा वो किस देश से हो जाएगा, ये केन्या से हो जाएगा, क्योंकि बिट्राइस इनका नाम हो जाएगा बिट्राइस चेबेट हो जाएगा। और यह जो है अपना रिकॉर्ड जो बनाई है वो 13 मिनट 54 सेकंड जो है, इसने जो है 5 किलोमीटर का दौड़ जो है ये पूरा कर लिया है। यहाँ पर दौड़ने के लिए जीडी का दौड़ होता है, उसमें आपको जो टाइमिंग दिया जाता है वो 24 मिनट का दिया जाता है, लेकिन वहां पर जो है 13 मिनट 54 सेकंड, लगभग 14 मिनट के करीब 5 किलोमीटर का दौड़ जो है दौड़ने वाली महिला हो जाएगी। और इनका नाम हो जाएगा बिट्राइस चेबेट हो जाएगा, बिट्राइस चेबेट नाम हो जाएगा। और ये केन्या के हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और केन्या की राजधानी कहाँ हो जाएगी, ये नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ बॉलर का पुरस्कार जो वो किसको दिया गया है, ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया, जो कि आज जो है लास्ट गेंद पर उखाड़ दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी जो है वो किस देश के द्वारा घोषित किया गया है, ये सऊदी अरब के द्वारा घोषित किया गया है। और ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित जो वर्तमान में किया गया वो किसको दिया गया है, अभिनव बिंद्रा को दिया गया। और सेफ डे मिशन के लिए किसको चुना गया है, गगन नारंग को चुना गया। गगन नारंग को सेफ डे मिशन के लिए ओलंपिक में चुना गया है। और पैरा ओलंपिक अगर पूछेगा तो वो सत्यवान सांगवान हो जाएगा, सांगवान सत्यवान जो है, सत्य प्रकाश सांगवान। ठीक है, सत्य प्रकाश सांगवान हो जाए, जो कि पैरा ओलंपिक जो हुआ है उसमें, पेरिस पैरा ओलंपिक जो हुआ है उसके जो है ये बनाए गए हैं, सेफ डी मिशन के रूप में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, भारत में मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश में 1901 के बाद सबसे गर्म साल बताया है, ये 2024 को सबसे गर्म साल जो है वो बताया है। और भारतीय मौसम वेधशाला जो वो कहाँ बनाया गया है, पूना में हो जाएगा। ठीक है, भारतीय मौसम वेधशाला हो जाएगा वो पुणे में हो जाएगा। और अल नीनो जो वो कैसी जलधारा हो जाएगी, ये गर्म जलधारा हो जाएगी। ठीक है, और लाल नीनो जो है वो कैसी जलधारा हो जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी। लाल नीनो हो जाएगा ठंडी हो जाएगा, और नीनो जो जाएगा वो आपको गर्म हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो वो कैसी धारा हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है, ये रिको बार्टा को दिया गया, रिको बार्टा हो जाएंगे। और मंडेला दिवस जो कब बनाया था, नेल्सन मंडेला 18 जुलाई को बनाते हैं। ठीक है, 18 जुलाई को ही नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो होता है, आधार कार्ड जो होता है, IUDI जो पूरा नाम इसका होता है, UIDI होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका हिंदी में नाम हो जाएगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो वर्तमान में किसको बनाया गया है, भुवनेश कुमार जो है इनको बनाया गया है। भुवनेश कुमार अभी वर्तमान में जो जाएंगे इसके CEO के रूप में। UIDAI आधार कार्ड वाला जो बनता है उसका CEO जो है अभी वर्तमान में बनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आधार कार्ड जो होता है उसमें कुल कितने डिजिट होते हैं, यह जो होते हैं 12 डिजिट का होता है। ठीक है, 12 डिजिट जो हो जाएंगे वो आधार कार्ड के नंबर जो होते हैं उसमें आपको 12 डिजिट जो है देखने को मिलता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पैन कार्ड का अंक कितना होता है, 10 को होता है। और एक आता है आपको IFC कोड, उसका अंक कितना होता है, ये 11 अंकों का होता है। IFC कोड का अंक जो हो जाएगा आपको 11 अंकों का होता है। एक क्वेश्चन था एग्जाम में पूछा हुआ था, उसमें ज्यादा रहता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए दुनिया की पहली मिस AI का ताज जो वो किसने जीत लिया है, ये केंजा लिली हो जाएगी। और भारत केंजा लिली, ठीक है, केंजा लिली है। और भारत की पहली महिला शिक्षिका जो बनी थी वो कौन हो जाएगी, जिनका वो शिक्षिका कौन है पता है, AI शिक्षिका है। और ऐसी शिक्षिका जो हो जाएगी वो आपको आज ही उनका जन्मदिन क्या नाम था, ज्योतिराव फुले हो जाएंगे। ठीक है, ज्योतिराव फुले जो हो जाएंगे वो भारत की पहली महिला शिक्षिका हो जाएगी। ऐसे शिक्षक AI शिक्षिका अगर पूछता है तो हो जाएगा आयरिश हो जाएगा। और AI न्यूज एंकर अगर पूछेगा तो वो लीसा हो जाएगा। इराह जो था AI फिल्म था हो जाएगा। ठीक है, फिल्म हो जाएगा तो ये इराह हो जाएगा। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है,
24 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। 24 जुलाई को ही राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, 43वें क्रम का यूनेस्को विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया वो किसको शामिल किया गया है? ये मोइदम को किया गया। और मोइदम को किस महीने में शामिल किया गया है? ये जुलाई महीने में, लगभग 26 जुलाई या 23 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में ही इसको 2024 में ही शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, पहली तटीय और बेंडर पक्षी जनगणना का आरंभ जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये गुजरात के कलरव में हुआ है, ठीक है। गुजरात जो है कलरव पक्षी अभ्यारण्य जो है गुजरात में है, वहीं पर जो है इसका आयोजन किया गया है। आगे बताइए, जामनगर जो वो कहाँ हो जाएगा? ये भी गुजरात का ही हो जाएगा, ठीक है। जामनगर हो जाएगा, अरांडी हो जाएगा, ये सभी जो है गुजरात में ही पक्षी के लिए ही ये सभी अभ्यारण्य वहां पर बनाए गए हैं। आगे बताइए, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए अभी वर्तमान में किसको चुना गया है? ये इसरो को चुना गया है, ठीक है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए ये चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है उसी की सफलता के लिए विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के रूप में इसरो को ये नवाजा जाएगा, जो कि विश्व के रूप में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन पेरिस 2024 का ओलंपिक का शुभंकर जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। फ्रीज जो कि टोपी था, ये टोपी हो जाएगा। ये फ्रीज जो हो जाएगा एक प्रकार का टोपी है। और दोनों का जो ओलंपिक हुआ था, पेरिस पैरा ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक, दोनों का जो शुभंकर रहा था ये आपको फ्रीज ही रहा है। आगे बताइए, प्रतिवर्ष DRDO ने अपना स्थापना दिवस जो कब मनाता है? ये 1 जनवरी को मनाता है, जो कि कल परसों जो मनाया गया 1 जनवरी 1900 इसका जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। और 1 जनवरी 1958 को ये 2025 को जो स्थापना दिवस मनाया गया वो कौन से क्रम का मनाया गया है? 67 हो जाएगा, 67 67वें नंबर का मनाया गया। इससे पहले 66वें नंबर का मनाया गया था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? यह समीर वी कामत, सोमनाथ जो हो जाएंगे इसरो के अध्यक्ष है। और DRDO के समीर वी कामत हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसका जो है एक बार कोई एग्जाम अभी हुआ था, उसमें पूछ दिया था कि DRDO जो है इसका जो है मूल वाक्य यानी कि ध्याय वाक्य जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो ये बतस्य मूलम विज्ञानम हो जाएगा। बतस्य मूलम, जो कि बिहार पुलिस का ही शायद एग्जाम हुआ था, उसी में ये क्वेश्चन पूछा था। मत्स्य मूलम विज्ञानम जो है इसका फुल, ये इसका ध्याय वाक्य जो है वो DRDO का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, और रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2025 को जो है कौन सा वर्ष के रूप में घोषित किया है DRDO के द्वारा? ये सुधारों का वर्ष घोषित किया है। 2025 में जो है ये DRDO के द्वारा जो है रक्षा मंत्री के विशेष आदेश पर यह जो है सुधारों का वर्ष जो है 2025 को DRDO के द्वारा घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हुमायूं का मकबरा जो वो कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। और हुमायूं नामा जो वो कौन लिखे थे? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, ठीक है। गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा को लिख दिए है। आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। 29 जुलाई हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और शेर दिवस जो वो कब मनाते हैं? ये 10 अगस्त को जो है शेर दिवस के रूप में मनाते हैं। और हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को जो है हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा तो 12 अगस्त को हो जाएगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो हो जाएगा वो आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो अब जो है चलते हैं, जो कि लुसेंट के माध्यम से होमवर्क तो नहीं दिया गया था, लेकिन अभी जो है 2 दिन चलने वाला आपको होमवर्क के माध्यम से नहीं चलेगा, क्योंकि संडे तक जो है आपको इसी तरह से रिवीजन करवाया जाएगा। उसके बाद जो है आपको मंडे यानी कि सोमवार से जो आपको होमवर्क के माध्यम से दिया जाए, क्योंकि अभी जो है टेक्निकल टीम थोड़ा बिजी है। और उसके साथ ही अब जो है होमवर्क जो दिया, होमवर्क नहीं दिया गया था, जो इतिहास ये हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, उसके बाद जो होता है साइंस तो सभी लोग पढ़े ही हैं कुछ दिन पहले। तो अब जो है आपको ये क्या कहते हैं, अभी बिहार SSC का एग्जाम होने वाला है, उसमें ये सब क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन उठाता है। इसलिए अब जो है सिविक्स की दुनिया में और हिस्ट्री जो हो जाएगा इस सबको कवर करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बरकरी संप्रदाय जो थे उसके संस्थापक किसको माना गया है? नामदेव को माना गया है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, राम भक्त संप्रदाय जो थे उसके संपादक कौन हो जाएंगे? ये रामानंद हो जाएंगे। और एक रामायण भी था जो कि टीवी पर जो दिखा, दूरदर्शन पर जो दिखाया जाता था, उसके कृत्य जो हो जाएंगे वो भी रामानंद सागर के द्वारा ही कृत्य किया गया था, वही दिखाया जाता था। आगे बताइए क्वेश्चन, वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये रामानुजम हो जाएंगे। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य जो हो जाएंगे वो आपको रामानुजम हो जाएंगे। और सनक संप्रदाय कौन हो जाएंगे? निम्बकाचार्य हो जाएंगे। इसका मत जो था वो द्वैत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इस्लाम धर्म के संस्थापक जो किसको माना गया है? ये हजरत मोहम्मद साहब को माना गया है, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब को माना गया। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था, जो कि कहाँ में हुआ था? मक्का के प्रमुख कुरैश के कबीले में इनका जन्म हुआ था।
आगे बताइए, हजरत मोहम्मद साहब जो थे इनको मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? ये 610 में हुआ था। 570 में जन्म हुआ था और 610 यानी कि 40 साल के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, कहाँ में हुआ था? यह जो है हीरा नामक गुफा है, हीरा जो कि मक्का में ही पड़ता है, और यह हीरा नामक गुफा जो है वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा जो होता है इसको जो है इसको क्या कहा गया है? ये हिजरी संवत कहा गया है। इसी को जो है यात्रा जो होता था, पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा जो होता था उसी को इस्लाम जगत में क्या कहते थे? ये हिजरी संवत कहा गया। हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? 622 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 24 सितंबर 622 ईस्वी को हिजरी संवत शुरू हुआ था। और शक संवत कब शुरू हुआ था? शक संवत 78 ईस्वी में हुआ है। शक संवत जो हुआ था वो आपको 78 ईस्वी में हुआ था। और करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? किसके समय में हुआ था? ये कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, शक संवत का शुभारंभ जो हुआ था वो कनिष्क के समय में हुआ था, 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 632 में हुआ है। ठीक है, 8 जून 632 को इनका मृत्यु हुआ था। और इन्हें दफनाया जो गया था, कहाँ में दफनाया गया था? मदीना में दफनाया गया। ठीक है, मदीना में ही दफनाया गया था। आगे बताइए, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है इस्लाम दो भक्तों में विभक्त हो गया था। कौन कौन हो जाएगा? शिया और सुन्नी। ठीक है, शिया और सुन्नी हो जाए। जो सुन्ना में विश्वास करते थे उसको क्या कहते थे? सुन्नी कहा गया था। ठीक है, जो सुन्ना में विश्वास करते थे उसको सुन्नी कहा गया था। और शिया जो होते थे वो अली की शिक्षाओं का विश्वास जो करते थे उसको जो है मोहम्मद अली का जो शिक्षा था उसको में जो विश्वास करते थे उसको शिया कहते थे। और जो सुन्ना में विश्वास करते थे उसको क्या कहते थे? सुन्नी जो है वो कहा जाता था। आगे होते पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो है वो क्या कहलाए थे? खलीफा कहलाए। ठीक है, खलीफा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ईसाई धर्म का संस्थापक जो हो किसको माना गया है? ईसा मसीह को माना गया है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन हो जाएगा? ये बाइबिल हो जाएगी। यही सबसे क्वेश्चन ज्यादातर उठाता है। तो ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ जो हो जाएगा वो बाइबिल हो जाएगा। मतलब ईसा के जन्म दिवस जो होता है इसको कौन सा दिवस मनाते हैं? क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस डे जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ही मनाते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ईसा मसीह की माता जो थी उनका क्या नाम हो जाएगा? मेरी। और पिता का नाम क्या हो जाएगा? जोसेफ हो जाएगा। और ईसा मसीह को सूली पर जो चढ़ाया था वो गवर्नर जो था वो कौन हो जाएगा? तो ये गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ठीक है, पोंटियस नामक गवर्नर था, वही ईसा मसीह को जो है सूली पर चढ़ा दिया था। आगे बताइए, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य जो थे वो कौन हो जाएंगे? एंड्रूस और पीटर। ठीक है, एंड्रूस और पीटर हो जाएंगे। और ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ जो था वो कौन हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। ये चिन्ह सॉरी, ग्रंथ तो है बाइबिल हो जाएगा और चिन्ह जो हो जाएगा वो आपको क्रॉस हो जाएगा। आगे बताइए, ईसाई जो है वो कितने चीजों में विश्वास करते थे? तो ये 3 चीजों में, यानी कि त्रित्व भी कहा गया। त्रित्व में ये विश्वास करते थे, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और एक ईश्वर पवित्र आत्मा। ये सभी जो है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और एक ईश्वर जो है वो पवित्र आत्मा, ये तीनों में जो है ईसाई धर्म जो है विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, पारसी धर्म जो था इसका धार्मिक ग्रंथ जो था वो कौन हो जाएगा? ये जिंदा अवस्था हो जाएगा। पारसी धर्म का जो हो जाएगा वो जिंदा अवस्था हो जाएगा। ईसाई धर्म का जो हो जाएगा वो आपको बाइबिल हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और इसका जो मूल शिक्षा का सूत्र था सद विचार हो जाएगा, सद वचन हो जाएगा और सद कार्य हो जाएगा। सद विचार यानी कि अच्छा विचार रखिए, उसके बाद जो हो जाएगा सद वचन, अच्छा वचन को बोलिए। उसके बाद एक और था सद कार्य, अच्छा काम कीजिए, यानी कि अच्छा बोलिए, अच्छा काम कीजिए और अच्छा विचार रखिए। यही सभी जो ये तीनों जो था आपको पारसी धर्म का मूल मंत्र, ये मूल शिक्षा, इसका मंत्र रखा गया था। आगे ईसाई धर्म जो है इसके अनुयायी जो थे वो एक ईश्वर को ही मानते थे। वो कौन से ईश्वर को मानते थे? अहूर। ईश्वर का नाम अहूर हो जाएगा। अहूर को ही ईसाई धर्म मानते थे। और इसका पूजा जो किया था वो पूजा स्थल क्या कहते थे? अग्नि पूजक कहा जाता था। अग्नि पूजक हो जाएगा। ईसाई धर्म का जो अनुयायी जो थे वो पूजा करने के लिए स्थान पर जाते थे, उसको अग्नि पूजक कहते थे। और इसका जिंदा अवस्था जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ग्रंथ हो जाएगा। जिंदा अवस्था जो हो जाएगा ये पारसी का जो हो जाएगा आपको पवित्र ग्रंथ हो जाएगा। यही ईसाई का ग्रंथ पूछेगा तो वो आपको बाइबिल हो जाएगी। दोनों में फंसीगा नहीं, ऑप्शन में वहां पर फंसाता ही है। आगे बताइए, क्वेश्चन, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो किसको माना गया है? ये बृद्धरथ को माना गया। मगध राज्य के प्राचीन वंश के संस्थापक जो माना गया है वह बृद्धरथ को माना गया। और इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? गृह ब्रज में बनाई गई थी। गृह ब्रज जो कि कहाँ हो जाएगा? ये राजगृह में पड़ता है। ठीक है, राजगृह में हो जाएगा। जो कि जरासंध जो था वो बृद्धरथ जो था उसी का पुत्र हो जाएगा।
आगे बताइए हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बिंबिसार हो जाएंगे। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हो जाएंगे। और बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके किसको अपने राज्य में मिला लिया था? अंग को मिलाया था। और अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा हो जाएगी। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा हो जाएगी। पहले ड्रामा खेलते थे, चंपा चमेली भी आती थी। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा अजात शत्रु ने कुल मगध पर जो शासन किए थे वो कितने वर्षों तक शासन किए हैं? 32 हो जाएगा। ठीक है, बिंबी हो जाएगा तो 52 वर्ष हो जाएगा, और अजात शत्रु हो जाएगा तो वो 32 वर्ष शासन किए। इसको ध्यान रखिएगा, बिंबी 52, अजात शत्रु 32 वर्ष हो जाएगा शासन किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सबसे पहले पाटली ग्राम की स्थापना करने वाले शासक जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये उद्दायन हो जाएंगे। ठीक है, उद्दायन ने सबसे पहले पाटली ग्राम की स्थापना किए थे। उद्दायन जो था वो किस धर्म से संबंधित था? ये जैन धर्म का अनुयायी हो जाएगा। ठीक है, उद्दायन जो हो जाएगा वो आपको जैन धर्म का अनुयायी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था वो कौन हो जाएगा? ये नागदशक। नागदशक किसका पुत्र था? ये उद्दायन का ही पुत्र था। नागदशक जो हो जाएगा ये आपको उद्दायन जो था उसी का पुत्र था। उद्दायन ने क्या बनाए थे? पाटलिपुत्रा को बनाया था। और सबसे पहले अगर राजधानी की बात करेगा, पटना को बनाने वाला शासक जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये उद्दायन नहीं था, ये उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ये भी आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे पहले जो है पटना को राजधानी बनाने वाला शासक जो रहा था वो कौन हो जाएगा? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये राजधानी के रूप में बनाया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये कालाशोक हो जाए, जो कि पुनः अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा ले गया था। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था वो कौन हो जाएगा? ये नंदीवर्धन हो जाएगा। और नंद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? महापद्म नंद हो जाएंगे। ठीक है, और इसका अंतिम शासक जो था वो कौन हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फंसने वाला रहता है, यही सब हो जाएगा, जो कि नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद हो जाएगा। और अंतिम शासक जो जाएगा वो आपको घनानंद हो जाएगा। घनानंद को कौन हराए थे? चंद्रगुप्त मौर्य हराए थे। घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हराए थे। उसके बाद जो मौर्य वंश का शासक आया था। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नंद वंश के बाद जो है कौन सा वंश जन्म हुआ था? उसके बाद जो आया था वो आपको मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ था। और मौर्य वंश का संस्थापक जो है किसको माना गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराए थे? घनानंद को हराए थे। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था। और घनानंद को ही हरा कर कौन बैठ गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य दिल्ली पर ये गद्दी पर बैठ गए थे। और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व में हुआ है। 345 ईस्वी पूर्व में हुआ है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा मुद्रा राक्षस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। और विशाख दत्त ने इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है जीवन वृत्तांत जो है वो क्या क्या किए थे वो सारा चीज जो है आपको विशाख दत्त में ही वर्णन कर दिए हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन है घनानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किया था? ये चाणक्य नीति हो जाएगा। ठीक है, चाणक्य नीति यही हो जाएगा, जो कि चाणक्य नीति जो था वही जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता किया था। और हराया था किसको? घनानंद को हराया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया था। उसमें जो सहयोग करने वाले जो हो जाएंगे वो आपको चाणक्य ने सहयोग किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बाद में जो है कौन बना था? यही चाणक्य बना था। ठीक है, चाणक्य बना था। उसके द्वारा लिखित पुस्तक जो था वो अर्थशास्त्र पुस्तक था, जिसका संबंध जो था किससे हो जाएगा? ये राजनीतिक से हो जाएगा। वो राजनीतिक करते भी थे और राजनीतिक शास्त्र जो है वो अपने पुस्तक अर्थशास्त्र पुस्तक में वो वर्णित भी किए थे। आगे बताइए, चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा है? 322 ईस्वी पूर्व में बैठा है। ठीक है, चंद्रगुप्त जो था वो किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी जो वो चंद्रगुप्त हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसमें कितने राज्यों का जो है कितने अंग बताया है? तो ये 7 अंग बताया है। और यह अंग हो जाएगा स्वामी हो जाएगा, अमात्य हो जाएगा, जनपद हो जाएगा, दुर्ग कोष हो जाएगा, दंड हो जाएगा, सेना हो जाएगा और मित्र हो जाएगा। ये 7 को जो है आपको अर्थशास्त्र के बुक जो है उसी में वर्णित किए हैं। और इसी 7 को क्या कहा गया है? सप्तांग कहा गया। इसको जो कहा गया आपको अर्थशास्त्र के बुक में ही इसको सप्तांग जो है वो कहा गया, ये 7 को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय जो है कहाँ बिताया है? ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बनाया है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जो है वहीं पर जो है वो स्थान अंतिम समय जो है वो बिताए हैं। आगे चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 में हराया था। और उसी की बेटी कॉर्नेलिया थी। और कॉर्नेलिया से जो हराने के बाद जो हार गया तो उसके बाद तो उसका कुछ बचा नहीं, तो उसकी बेटी थी कॉर्नेलिया। और कॉर्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली थी।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। और शादी के उपरांत जो है मौर्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने कर लिए थे, और युद्ध नीति के शर्तों के अनुसार जो है 4 प्रांत था जो कि चंद्रगुप्त को दे दिया गया था। यानी कि चंद्रगुप्त को जो ये क्या कहते हैं सेल्यूकस निकेटर का जो सेनापति जो था उसको हराया था। उसके बाद युद्ध में शर्त लगाया गया था कि अगर हम जीतेंगे तो हमारा जो जितना प्रांत होगा वो आपको दे देंगे, और आप अगर जीतिएगा तो आपको वो प्रांत जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये जो है सेल्यूकस निकेटर के सेना के द्वारा जो है हारने के बाद जो है 4 प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया गया था, जिसमें थे काबुल हो जाएगा, कंधार हो जाएगा, हेरात हो जाएगा और मकरान। वो सिंध अलग है, इसमें है काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ये जीतने के बाद जो है ये सेल्यूकस निकेटर की सेना के द्वारा ये दे दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु जो थे वो कौन हो जाएंगे, ये भद्रबाहु है। चंद्रगुप्त मौर्य के जैनी गुरु जो जाएंगे वो आपको भद्रबाहु हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक कौन लिखे हैं, मेगास्थनीज ने लिखे हैं। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है। इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया, और मेगास्थनीज जो थे वो किसके दरबारी कवि थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसके बाद हराने के बाद जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि भी बन गए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने का अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में क्या मनाया जाता था, जश्न मनाया जाता। ठीक है, शोभा यात्रा निकाला जाता था, उसी के समय जो है जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था, और उनके अंग रक्षक जो होते हैं वो सोने और चांदी से अलंकृत, यानी कि वस्त्र जो धारण करते थे वो आपको सोना और चांदी का जो है वस्त्र धारण करके और पूरे अलंकृत रहते थे। और उसके बाद जो उनका मतलब पालकी जो बना हुआ रहता था वो भी आपको उनका जो पालकी रहता था वो भी सोने का ही पालकी बनाया जाता था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पाटलिपुत्र जो है वो किससे घिरा हुआ है, एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। विशाल प्राचीर जो है उसी से जो है पाटलिपुत्रा जो है वो घिरा हुआ हो जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर दिया ही हुआ है, सबसे पहले जो है पाटलिपुत्रा राजधानी बनाने वाले भी हो जाएंगे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही बनाया गया है। बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और इसके चारों तरफ जो थे ये अंगरक्षक के चारों तरफ जो है वो कौन सा पक्षी जो है झुंड बना करके रहता था, ये तोता हो जाएगा। सोने की चिड़िया के साथ जो घूमते रहते थे, और उसके चारों ओर जो रहता था ये मतलब चारों ओर जो घूमता हुआ रहता था वो आपको तोतों का झुंड जो है वो घूमता हुआ रहता था। और तोता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरोट कहते हैं, PARROT, पैरोट। पैरोट में तोता हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सुग्गा। चलिए आगे बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध का वर्णन किया था वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये एपेनियास ने किया। और इसके अनुसार प्लूटार्क के अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितना हाथी उपहार में दिया था, ये 500 हाथी दिया है। ठीक है, चंद्रगुप्त ये प्लूटार्क जो उस समय था उसी के अनुसार बताया गया था कि चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर जो थे उसका 500 हाथी उपहार में दिए हैं। आगे बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो यह जो है आपको अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, अन्न त्याग दिए थे, जल ग्रहण सब कुछ त्याग दिए थे, उपवास कर लिए थे, जिसके कारण उपवास के बाद जो है इनका मृत्यु जो हुआ था श्रवण बेलगोला, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला जो है वहीं पर इनका मृत्यु 298 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ। 305 ईसा पूर्व में जन्म लिए थे, और 322 न था 345 में गद्दे में बैठे थे। 345 ईसा पूर्व में ये जन्म लिए थे, और उसके बाद 298 ईसा पूर्व जो है उनका मृत्यु हो गया था। और यहीं पर एक चामुंडा वास जो है, चामुंडा राय जो है, इनका भी मूर्ति वहीं पर आपको बनाया गया, जहां पर ये मृत्यु हुए हैं यानी श्रवण बेलगोला है, वहीं पर चामुंडा राय जो है, चामुंडा राय की मूर्ति जो है वो वहीं पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो रहा था वो कौन हो जाएगा, ये बिंदुसार हो जाएगा। ठीक है, बिंदुसार हो जाएगा, और इसको क्या कहा गया है, अमित्रघात कहा गया। ठीक है, अमित्रघात जो है कहा गया, इनके नाम से ये जाने जाते हैं। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक हो जाएगा, यानी कि शत्रु को मारने का बहुत शौक था इनको, शत्रु विनाशक के नाम से ये जाने जाते थे, बहुत सारे शत्रु को विनाश भी करते थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, बिंदुसार जो था वो किसका अनुयायी हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा आपको आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी हो जाएगा। और इसका आजीवक संप्रदाय जो था वो लिखने वाले व्यक्ति जो थे वो मौखलिपुत्र गोसाल, एक मौखलिपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय का स्थापना भी किए थे, और मतलब स्थापना किए थे मौखलिपुत्र गोसाल के द्वारा ही। और यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी जो बने थे वो कौन हो जाएंगे, ये बिंदुसार, बिंबी नहीं बिंदुसार हो जाएगा।
बिंदु हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा वायु पुराण जो है उसमें बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार। ठीक है, भद्रसार या बारिशसार कहा गया, भद्रसार या बारिशसार कहा गया है। आगे बताइए, किसके अनुसार जो है एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था? ये एस्ट्रेबो के अनुसार हो जाएगा, एस्ट्रेबो के अनुसार ही बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था और इसे ही मेगास्थनीज का क्या माना गया था? उत्तराधिकारी माना गया। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी जो है ये आपको सीरियस नरेश एंटियोकस को ही बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था और डायमेकस को ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना गया था। बताइए, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो था वो किस नदी के बीच में था? ये सिंधु और झेलम। ठीक है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला हो जाएगा और अभी वर्तमान में तक्षशिला कहाँ हो जाएगा? ये पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान में तक्षशिला हो जाएगा, जो कि विश्वविद्यालय के नाम से भी ये प्रचलित हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये अशोक हो जाएगा। ठीक है, जो कि अशोक जो हुआ था मगध की राजगद्दी पर कब बैठा है? ये 269 ईसा पूर्व में बैठा है। ठीक है, 269 ईसा पूर्व में। यही ना मतलब ये क्या था, क्या कहते हैं, लड़की से युद्ध लड़ना नहीं स्वीकार किया था, जैन के बाद बौद्ध में भी चल गया था बाद में। हाँ ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। ये ड्रामा भी खेले थे 9वीं क्लास में हम लोग, ये वो लड़की बनाया गया था वहां पर। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बिंदुसार के उत्तराधिकारी का अशोक महान हुआ था, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था और अशोक की माता का नाम जो था वो क्या हो जाएगा? सुभ्रदांगी हो जाएगा। ठीक है, उनका नाम जो हो जाएगा सुभ्रदांगी हो जाएगा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो था वो कहाँ का राज्यपाल था? ये अवंती का राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, अवंती का राज्यपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मास्की गुर्जरा और नेतुर और उडेनगोलम के लेखों के अनुसार अशोक का नाम जो है क्या मिलता है? अशोक मिलता है। ऐसे ऑप्शन में आपको देता है मासरी और गुर्जरा ही लेता है, लेकिन यहाँ पर जो है चारों है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेलगोलम, ये तीनों अभिलेख के अनुसार जो है अशोक का नाम जो है वो अशोक मिलता है। आगे बढ़िए, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके किसके बारे में जानकारी देता है? तो ये अभिलेख के बारे में देता है और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी हो जाएगा। ठीक है, एपिग्राफी जो है अभिलेखों का अध्ययन हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कंगनहल्ली जो वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कंगनहल्ली ये भीमा नदी के किनारे बसा हुआ। कंगनहल्ली जो हो जाएगा ये आपको अशोक के समय में ये राज्य था और यह जो हो जाएगा आपको भीमा नदी के किनारे बसा हुआ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। ठीक है, अशोक वर्धन जो है पुराणों में कहा गया है और मास्की गुर्जरा में क्या कहा गया है? अशोक का नाम जो है अशोक ही मिला है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक ने अपने राज अभिषेक के कितने वर्ष में लगभग कलिंग पर आक्रमण कर दिया था? 8 वर्ष, 261 ईस्वी पूर्व में जो है ये कलिंग पर जो है आक्रमण कर दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, कलिंग की राजधानी जो थी वो कौन हो जाएगा? तोसली। और सबसे पहले तोसली पर ही ये धावा बोले थे और तोसली पर ही सबसे पहले अभिलेखों मतलब तोसली पर ही सबसे पहले अधिकार जमा लिए थे और तोसली जो थी वो किसकी राजधानी हो जाएगी? ये कलिंग की राजधानी हो जाएगी। और इसका वर्णन जो किया गया है अभिलेखों में, अशोक के किस अभिलेखों में इसका वर्णन किया है कलिंग युद्ध का? तो ये 13वां शिलालेख में हो जाएगा। ठीक है, 13वां शिलालेख जो हो जाएगा उसी में इसका वर्णन किया गया। बताइए, राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाएंगे? कलहन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अहरौरा अभिलेख जो था यह घोषणा करता था कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि बौद्ध धर्म की जानकारी जो मिला था वो आपको अहरौरा अभिलेख जो था, अहरौरा अभिलेख जो था उसी से बौद्ध धर्म की जानकारी जो वो मिली थी। और रुमदई स्तंभ जो था अभिलेख में, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख में बौद्ध मत से अशोक की आस्था का प्रमाण जो वो स्पष्ट मिलता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पहला अभिलेख जो था अशोक का उसमें किसका वर्णन किया गया है? ये पशु बलि की निंदा की गई। ठीक है, और मनुष्य और पशु दोनों जो है चिकित्सा व्यवस्था की देखभाल करते हैं, ये किसका हो जाएगा? ये दूसरा अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सच्ची शिष्टा और सच्ची भेंट का जो वर्णन किया गया वो किसमें किया गया है? ये 9वें अभिलेख में किया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, और धम्म की व्याख्या जो वो किसमें किया गया है? 11वें अभिलेख में किया गया है। ठीक है, 11वें अभिलेख जो जाएगा उसी में धम्म की व्याख्या किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भेरी घोष की जगह जो है धम्म घोष की व्याख्या जो किया गया था वो किसमें किया गया है? तो ये आपको 4था अभिलेख में किया गया है। ठीक है, और आत्मनियंत्रण की शिक्षा किसमें दिया है? 6ठा में दिया है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा 6ठा में हो जाएगा। 5वां में हो जाएगा धर्म महामात्रों की नियुक्ति किया है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति जो किया है वो 5वां में किया और 6ठा में जो किया है वो आत्मनियंत्रण की शिक्षा प्रदान किए हैं।
चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए नैनीताल झील जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये उत्तराखंड में हो जाएगा। डल झील जो है वो कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। बेरीनाग झील कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। पिछोला झील जो वो कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। पिछोला झील जो हो जाएगा वो आपको राजस्थान में हो जाएगा। और लुनकस्कर झील जो है वो कहाँ हो जाएगा, वो भी राजस्थान में है। राजसमंद झील कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, कलिबेली झील जो है वो कहाँ हो जाएगा, कलिबेली, ये तमिलनाडु नया जो रहा है ये। आगे बताइए, खेचे ओपलाटी झील ये कहाँ हो जाएगा, ये सिक्किम में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। खेचे ओपलाटी झील जो हो जाएगा वो सिक्किम में हो जाएगा। और एक खाजियार झील जो वो कहाँ हो जाएगा, ये आपको हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। खाजियार झील जो हो जाएगा वो आपको हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए विनोद जी बताइए, पेरियार झील जो वो कहाँ हो जाएगा, ये केरल में हो जाएगा। पेरियार झील जो वो किस लिए प्रचलित है, ये नौकायान के लिए। नौकायान जो होता है उसी के लिए जो पेरियार झील जो हो जाएगा वो आपको प्रचलित हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन नौका प्रतियोगिता वही खिलाया जाता है। बताइए हाँ, नेहरू ट्रॉफी भी होता है, नौकायान से ही संबंधित है, वही ट्रॉफी होता है उसमें। बताइए अष्टमुठी झील जो वो कहाँ हो जाएगा, ये केरल में। बिहार स्पेशल के लिए रामबाण है ये सब क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन वेमनाड झील जो है वो कहाँ हो जाएगा, केरल हो जाएगा। लुनार झील जो वो कहाँ हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। चिल्का झील जो वो कहाँ हो जाएगा, ओडिशा में हो जाएगा। झींगा मछली के लिए कौन सा झील प्रचलित है, यही चिल्का झील जो हो जाएगा। आपको झींगा मछली जो होता है जो कि बहुत महंगा रहता है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट आता है, यह आपको खाने में आता है लगता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, डुप्लीकेट वाला खा लिए होंगे तो लगता है। चलिए आगे बताइए, कोलेरू झील जो वो कहाँ हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। हुसैन सागर झील जो वो कहाँ हो जाएगा, ये तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना में हो जाएगा। और लोकटक झील जो वो कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। और देवताल झील जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये उत्तराखंड में हो जाएगा। सांभर झील कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में सांभर झील हो जाएगा। आगे बताइएगा, कुशिकल जलप्रपात कहाँ है, ये कर्नाटक में हो जाएगा, बराही नदी पर। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 455 मीटर हो जाएगा। बताइए जोगिया गरसप्पा जो है वो किस में बनाया गया है, साबरमती पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 255 मीटर ऊंचा हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा आपको इसे ही महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा गया है। वहां पर महात्मा गांधी ऑप्शन रहेगा, वो भी खेल लीजिएगा। और जो गरसप्पा रहेगा तो टेंशन है ही नहीं। चलिए आगे बढ़े, पायकारा क्षेत्र जो वो कहाँ हो जाएगा, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, नीलगिरी तमिलनाडु में पड़ता है। और चुलिया जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, चंबल नदी पर हो जाएगा। ठीक है, और पुनासा जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, ये भी आपको चंबल नदी पर ही राजस्थान में हो जाएगा। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, सब लोग गए होंगे, जबलपुर नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जो कि ये आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। सभी लोग एग्जाम देने गए होंगे, ALP 2018 वाला, 18 वाला में दिया गया। चलिए आगे बताइए, हुंडरू जलप्रपात जो किस में बनाया गया है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया। स्वर्ण रेखा आपको झारखंड में ही पड़ता है, बगल में ही है। बताइए चित्रकूट जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, ये आपको छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, इंद्रावती नदी पर बनाया गया और ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। आगे बताइए, गोकक जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, घाट प्रवाह नदी पर बनाया है। गोकक जो हो जाएगा आपको घाट प्रवाह नदी पर बनाया गया है। इसका स्थिति घाट प्रवाह नदी पर ही है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जो दूध सागर जलप्रपात जो वो किस में बनाया गया है, ये मांडवी नदी पर बनाया है। जो कि मांडवी नदी कहाँ हो जाएगा, ये गोवा में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वह किस महीने में बारिश होती है, ये जून से सितंबर में आती है। ठीक है, जून से सितंबर की समय अवधि में आती है। इसमें वर्षा सबसे अधिक होता है और ये 73.7% होता है। 73.7% जो है वो बारिश होती है। आगे बताइए, लौटती हुई मानसून जो के कारण जो वर्षा होती है वह कहाँ में होती है, केरल में होती है, जिसको क्या कहा गया है, आम्र वर्षा कहा गया। केरल में जो वर्षा होती है उसको आपको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, कर्नाटक में कॉफी वर्षा होता है, कॉफी वर्षा के नाम से वो जाना, चेरी ब्लास्म के नाम से जाना गया है। बोले मानसिम रांग जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये मेघालय में हो जाएगा। ठीक है, बोले अरब सागर की रानी किसको कहा गया है, कोच्चि को कहा गया। बहुत अच्छा जवाब। आगे बोले सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, रेशम कीट का पालन करते हैं। ठीक है, पालन हो जाएगा सेरीकल्चर में, कल्चर में पालन ही करना हो जाएगा। ये सेरीकल्चर में रेशम कीटों का पालन करना हो जाएगा। और बीटी कल्चर में किसकी खेती करते हैं, अंगूर की खेती हो जाएगा। ठीक है, और पोमो कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, फलों का खेती किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी चीज बेकार हो जाता है, बांगर मान लीजिए, और नई चीज जो हो जाएगा आपको खादर हो जाएगा। ठीक है, पुरानी बेकार हो जाएगा तो बांगर हो जाएगा, और नई जलोढ़ मिट्टी जो हो जाएगा उसको आपको खादर कहा गया। विनोद जी ठीक है ना। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब लाल मिट्टी जो होता है, इसका लाल रंग जो होता है वो किसके ऑक्साइड के कारण होती है, ये फेरिक ऑक्साइड के कारण हो जाएगा। ठीक है,
फेरिक ऑक्साइड के कारण ही होती है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए लाल मिट्टी जो होता है वो प्राकृतिक रूप से क्या होता है? ये अम्लीय होता है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से अम्लीय और क्षारीय का सूचक किसको माना गया है? हल्दी को माना गया है, हल्दी को माना गया। प्राकृतिक रूप से जो है साइंस में पढ़ाया है तो कितना बार आपको भुगते भुगते बोले हैं। हल्दी जो हो जाएगा आपको प्राकृतिक सूचक के रूप में अम्ल और क्षार के लिए माना जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लेटेराइट मिर्जा जो होती है उसमें उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित किए जाते हैं। बताइए भारत की मिट्टी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार की मिट्टी होती है। मिट्टी के अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी क्या बताइए। झूमिंग खेती कहाँ होती है? ये उत्तर भारत के पहाड़ी इलाका जहाँ पर होती है। ढलान कृषि जो होती है इसको ढलान कृषि भी कहा गया, यानी कि पहाड़ी पर जो ऊपर पानी डाल दीजिए नीचे जो है आपको अपने आप ढलते ढलते नीचे आ जाएगा, उसी को झूमिंग खेती कहा गया। और ये जो झूमिंग खेती होती है आपको कहाँ होती है? ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होता है, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत जो होता है वहीं पर होता है, ठीक है। आपका कहना सही है, वही है झूमिंग। बताइए क्वेश्चन, मिल्पा खेती जो होता है वो कहाँ होता है? ये मैक्सिको में होता है, ठीक है। लदान खेती कहाँ के लिए होती है? ये मलेशिया में होती है, ठीक है। और चन्ना खेती जो होता है वो कहाँ होता है? श्रीलंका में होता है। चन्ना खेती जो हो जाएगा वो आपको श्रीलंका में हो जाएगा। भारत श्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास होता है? कहाँ ध्यान है? हमारे साथ बात कीजिए ना। सिलेमैक्स होता है, सिलेमैक्स होता है, ठीक है। सिलेमैक्स भी होता है, मित्र शक्ति भी होता है, सिलेमैक्स भी होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, खिल खेती जो होता है वो कहाँ में होता है? ये हिमालय के क्षेत्र में होता है, ठीक है। हिमालय क्षेत्रों में होता है। और बिगरा खेती जो होता है वो कहाँ होता है? बिगरा को ही बरिंगा खेती भी कहा गया, वो होता है आपको ओडिशा में होता है, ठीक है। ओडिशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, गेहूं और चावल की सबसे अधिक उत्पादकता जो है वो किस देश में पाई गई थी? ये आपको मैक्सिको और फिलीपींस में हो जाए। उत्पादकता ये आपको बताना है, जैसे वहां विकसित किस्म जो था ना, बीज का किस्म जो है वो ज्यादातर विकसित किया गया था आपको मैक्सिको में ही किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा भारत खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रों में कितना % भाग चावल खेती करता है? ये 47% हो जाएगा। चावल की खेती किस मिट्टी पर होती है? चावल का ये जलोढ़ मिट्टी पर होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी पर ही चावल की खेती जो है सबसे अधिक होती है। बताइए भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत जो है वो कितना % फॉस्फेटों के रूप में करता है? ये 94% जो है नाइट्रोजनी फॉस्फेट के रूप में खपत करता है। और इसका उत्पादन जो करता है वो 82% इसका उत्पादन करता है। आगे बताइए क्वेश्चन में, भारत जो है पोटासियम उर्वरक को पूरी तरह से आयात जो है वो करता है। अगला क्वेश्चन, सदाबहार क्रांति का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? ये आपको समग्र कृषि पर विकास, समग्र कृषि पर विकास हो जाएगा, वो आपको सदाबहार क्रांति से संबंधित हो जाएगा। और स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा? जूट उत्पादन, जूट उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। जूट उत्पादन सही हो जाएगा, गोल्डन फाइबर भी इसको कहा गया, ठीक है। आगे बताइए रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से हो जाएगा। रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? ये आपको कपास रजत रेशा हो जाएगा, कपास हो जाएगा। और सिर्फ रजत क्रांति आएगा तो क्या अंडा हो जाएगा। जो कितने रुपए मिलता है? 8 रुपए। चलिए सही बोला ना। बताइए खाकी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? चमड़ा से हो जाएगा, ठीक है। चमड़ा से हो जाएगा। और एक जो है मतलब क्या कहते हैं, बजट जो पेश किया जाता है उसमें थैला जो रहता है वो किसका रहता है? बजट का चमड़ों का थैला। और जो पेश किया जाता है वो आपको चमड़े का थैला से ही बजट पेश किया जाता है, ठीक है ना। और जिस वर्ष चुनाव होता है उस पर क्या वो बजट पेश होता है? दो होता है, ठीक है। लोकसभा चुनाव इस बार हुआ है, इस बार आपको दो जो है बजट पेश करने का मौका जो है किसको मिला है? निर्मला सीतारमण को मिला है। निर्मला सीतारमण क्या हो जाएगी? अभी वर्तमान में मंत्री हो जाएंगी। और यह अभी वर्तमान में बजट जो पेश किया गया है इस पर कितना प्राथमिकता दिया गया था? 9 को दिया गया, 9 को प्राथमिकता दिया गया। यही क्वेश्चन पूछा है आपको, ये क्या कहते हैं टेक्नीशियन में, मतलब उसमें दिया था कौन नहीं करता है, तो वो कृषि उसमें नहीं था। कृषि पशुपालन पर जोर नहीं दिया गया इस बार, तो वही आंसर उसका हो जाएगा। चलिए आगे बताइए नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? ये बताइए बुरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? ये उर्वरक से हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्वेश्चन हो जाए पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब आया था? 1986 में आया था, ठीक है। 1986 में ही आया है। आगे बताइए लाल गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? टमाटर या मांस उत्पादन, ठीक है। टमाटर या
मांस उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। बताइए बादामी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मसाला से। संबंधित हो जाएगा। सुनहरी क्रांति का बागवानी से बागवानी से। फल उत्पादन से हो फल जाएगा। बागवानी बताइए अमृत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? हाइड्रोजन परियोजना। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? बायोडीजल। बायोडीजल हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण क्रांति यानी काली क्रांति उसे कहते हैं। बताइए भारत में सबसे अधिक मसाला उत्पादन करने वाला राज्य केरल। कौन सा है? वर्तमान में आंध्र प्रदेश हो चुका है। अभी वर्तमान में मसाला में हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आपको आंध्र प्रदेश, पहले केरल था, अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश हो चुका है। बताइए क्वेश्चन हो जाए सबसे अधिक केसर जो वो कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया जैविक खेती करने वाला पहला राज्य जो बना था वो कौन रहेगा? ये सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया अरहर तूर का तेल जो है इसको कौन सा चना कहा गया है? लाल चना या पिजन पी के नाम से जाना गया। ठीक है, लाल चना या पिजन पी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बताइए भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता जो है दोनों होता है। ठीक है, आगे बढ़े विश्व में लंबे रेशे का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश जो वो कौन हो जाएगा? चीन। ये आपको अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका जो उत्पादक भी करता है और निर्यातक भी करता है। सबसे अधिक जो है ये आपको लंबे रेशे कपास जो होता है इसका सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और ये साथ साथ इसको निर्यात भी करता है। मतलब दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? नाइट्रोजन जड़ में तो राइजोबियम ना होता है। उसका जड़ में जो रहता है ना वो राइजोबियम। राइजोबियम रहता है, लेकिन उत्पादन की बात कर रहा है। वहां पर आप ऑप्शन आपको वो भी रहेगा, तो यहाँ पर हंसिएगा तो वहां पर होने वाला काम नहीं है। इसलिए जो है इसमें जरूरी हो जाता है कोबाल्ट का अधिक होता है। कोबाल्ट के कारण ही सबसे अधिक जो दलहनी फसल को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उसमें क्या उपयोग करते हैं? कोबाल्ट का उपयोग किया था। ठीक है, कोबाल्ट का उपजाने का उपयोग करते हैं। उसके जड़ में अगर पूछेगा तब राइजोबियम नामक जीवाणु पाया था। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो आपको जड़ों दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। दलहनी फसल को उगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट हो जाएगा। और कोबाल्ट का समस्थानिक एक है, कितना समस्थानिक होता है? 60 होता है, जिसका उपयोग किसमें करते हैं? कैंसर उपचार में। कैंसर के उपचार में करते हैं। ठीक है, कैंसर का उपचार जो होता है उसी में जो कोबाल्ट 60 का उपयोग समस्थानिक है, इसका उपयोग करते हैं। और रक्त के लिए कौन सा उपयोग करते हैं? सोडियम 24 जो हो जाएगा उसका। और ट्यूमर का पता लगाने किसका? आर्सेनिक 74। ठीक है, आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर में करते हैं। और एक थायराइड ग्रंथि यानी कि आयोडीन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन 131। ठीक है, थायराइड ग्रंथि गलंड के लिए जो किया जाता है आपको 131 आयोडीन का उपयोग करते हैं। बताइए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कहाँ हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय कहाँ हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। और केंद्रीय पूछेगा, राष्ट्रीय पूछेगा तो कटक में हो जाएगा। बताइए रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र के किस देश के द्वारा दिया जाता है? रमन मैग्सेसे फिलीपींस के द्वारा ही दिया जाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे थे, उन्हीं के नाम पर जो है ये सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन था जिनको ये मिला था? विनोबा भावे को मिला है। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति विनोबा भावे हो जाएंगे। और रमन मैग्सेसे जो है इसको क्या कहा गया? एशिया का नोबेल कहा गया। ठीक है, एशिया का नोबेल जो है वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसी को कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अभी वर्तमान में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? शांति क्या? जापान की हुंडिका का, जापान का हुंडिका। यह जो है आपको जो है निहोन होंडिका को दिया गया है, जो कि ये जो हो जाएंगे जापान के निहोन होंडिको हो जाएंगे, जो कि ये जापान में जो अरे वहीं का है, वहीं का जो था ना उसी को दिया गया है, संस्था ही था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो किस देश में पाया जाता है? ये चाइना में पाया जाता है। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र जो हो जाएगा वो आपको चाइना में पाए जाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए भारत में सिंचाई जो होता है उसमें कुआं से जो सिंचाई होता है, कुआं और नलकूप से कितना % होता है? ये 55.9% जो है 55.9% जो होता है आपको कुआं। सबसे अधिक तालाब से उत्पादन जो खेती किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? तो से तालाब, तो से तमिलनाडु। ठीक है, और सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट जो कहाँ हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में। नलकूप और पंप सेट जो हो जाएगा वो आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तालाब सबसे अधिक पूछेगा तो वो आपको तमिलनाडु में तालाब की खेती की जाती है। आगे बताइएगा ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए उद्देश्य जो लाया गया था वो किस समिति के द्वारा लाया गया था? ये एमएन गोयपुरिया समिति। बहुत अच्छा जवाब, एमएन गोयपुरिया समिति हो जाएगा। और बैंकों में धोखाधड़ी के लिए जो कौन सा लाया गया था कंपनी?
तो यह जो हो जाएगा ये घोष समिति को लाया गया था, ठीक है। और वित्तीय बैंकिंग सुधार के लिए किसको लाया गया था? ये नरसिम्हम समिति को लाया गया है। आगे बताइए, नए बैंकों के परमिट के लिए प्राप्त आवेदनों को समीक्षा करने का उद्देश्य जो है ये किस समिति के द्वारा लाया गया है? ये वर्तमान में लाया गया 2022-23 में, ये विमल जालान समिति जो आया था उसी के द्वारा लाया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, मौद्रिक नीति को ढांचे का विश्लेषण करने के लिए किसको सशक्त बनाने के लिए कौन सा समिति लाया गया है? ये उर्जित पटेल समिति लाया गया है। यही सब नया नया समिति जो है ये समिति सब आपको पूछते रहता है। आगे बताइए, वित्तीय समावेशी और मध्यवार कार्य योजना तैयार करने का उद्देश्य जो लाया गया है वो किस समिति के द्वारा लाया गया है? ये आपको दीपक मोहंती समिति के द्वारा लाया गया है। तो अब जो है करंट अफेयर्स ही बचा हुआ है, थोड़ा करंट अफेयर्स देख लेते हैं उसके बाद थोड़ा देर। चलिए बताइए क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड ITC कहाँ में लंबी दूरी का प्रशिक्षण तैयार किया है? ये मनामा में किया। और बताइए वायुसेना जो है इसका स्थापना जो किया गया है ये अभी वर्तमान में कहाँ में किया गया है? ये आपको पुणे में किया, ये सॉरी तमिलनाडु के कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया, ठीक है। चेन्नई में किया गया, जो कि अभी जो 1932 में इसका स्थापना हुआ था और अभी वर्तमान 92 में क्रमण का स्थापना इसको बनाया गया है। बताइए किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए नियुक्त मुआयना योजना शुरू किया है? असम के द्वारा शुरू किया गया। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अभी 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 105वें नंबर का हंगर इंडेक्स हो जाएगा, इसमें 5वें नंबर का हो जाएगा। शांति पीस जो है भारत का स्थान 116 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। शांति जो हो जाएगा, शांति पीस जो हो जाएगा उसमें आपको 116वें नंबर का हो जाएगा। आगे बताइए फुटबॉल जो है वर्ल्ड कप जो फुटबॉल हुआ था उसमें भारत का स्थान जो हो जाएगा ये 125 हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कुरुक्षेत्र में किया गया, कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है? ये UAE के साथ किया है। आगे बताइए ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश को जोड़ा गया है? ये 13 देश। वो ऐसे देश को 5 ही देश को जोड़ा गया, लेकिन पार्टनर संगठित देश हो जाएगा तो आपको 13 को देश को जोड़ा गया है। और इसमें भारत ने इस बार जो है कितना पदक लाया ब्रिक्स गेम में? 29 पदक लाया है, ठीक है। टोटल 29 पदक के साथ कौन सा स्थान रहा है? 8वां स्थान रहा है, ठीक है। भारत जो है टोटल 29 ब्रिक्स गेम जो हुआ था उसमें 8वां स्थान रहा है और टोटल 29 पदक। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपको आयोजन जो हुआ था ये कहाँ किया गया? रूस के कजान में हुआ है। बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो ये मिस्र को कर दिया है, ठीक है। मिस्र को ही वर्तमान में घोषित कर दिया। बताइए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ये 84वें क्रम का हो जाएगा, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण में भारत का स्थान 176वें क्रम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए 24वीं राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? ये कर्नाटक के द्वारा जीता। बताइए नायाब सिंह सैनी कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? ये हरियाणा के, नहीं के शिफ्ट में था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी हो जाएंगे, जो कि कितनी बार शपथ लिए हैं? दूसरी बार लिए हैं। पहली बार तो बिना चुनाव के लिए थे और दूसरी बार चुनाव करा के उसके बाद विजेता बने हैं, तब जाके ये चुनाव में मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र जो है किसको घोषित किया गया है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क को, जो कि कहाँ हो जाएगा? ये असम में हो जाएगा, ठीक। और सैटेलाइट से लैस होने वाला पहला जो बना हुआ कौन हो जाएगा? यही काजीरंगा ही बना। असम का काजीरंगा जो बना हुआ आपको सैटेलाइट से लैस होने वाला अभ्यारण्य बन चुका है। आगे बता दिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? रूस के द्वारा किया गया। और 2025 का मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील। उसके बाद 26 में आएगा तो इंडिया आ जाएगा। बताइए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? भारत बनाया। 297 रन जो बनाया था भारत बनाया था, जो कि ये जिम्बाब्वे के विरुद्ध बनाया था। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल ही में कहाँ में उद्घाटन किया गया है? तो ये दुबई में किया गया, ठीक है। बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत जो की है वो कहाँ से की है? ये झारखंड के रांची से की है। झारखंड के यहीं पर जो है मैया सम्मान योजना भी, मैया बहनी सम्मान सब जो है यहीं पर मिल रहा है। बताइए टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष को बनाया गया है? नोएल टाटा को बनाया गया। और टाटा के जो अध्यक्ष पहले थे जिनका निधन हो गया है, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से कब नवाजा गया है? 2008 में पद्म विभूषण मिला है। और पद्म श्री पुरस्कार कब मिला है? ये 1992 में मिला है। 92 में जो है पद्म श्री मिला था और 2008 में जो मिला है आपको पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। और अभी वर्तमान में जो निधन हुआ था, जो कि गवर्नर भी रह चुके हैं और साथ साथ
मनमोहन सिंह भी आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और साथ साथ ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। 1987 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस के एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? ये गोल्ड पदक जीत लिया है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। आगे बताइए, आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष जिसको बनाया गया है, ये जय शाह को बनाया गया। अभी वर्तमान में आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो जय शाह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ये कैमूर में किया गया है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? ये पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। बताइए, हाउ टू पे फॉर बार पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये किन्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किन्स के द्वारा ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लेख खाइएगा। बताइए, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन जो हो कहाँ किया जाएगा? ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा और पहली बार जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? हैमिल्टन कनाडा, जो कि कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। भारत कब भाग लिया है? 1934 में भारत ने भाग लिया। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ है इसको एम्पायर, ये ब्रिटिश एम्पायर खेल भी कहा गया है और यह जो हुआ है आपको सबसे पहली बार जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। भारत दूसरी बार 1934 में हुआ था, उसमें भाग लिया और 2022 का कहाँ खेला गया था? आपको इंग्लैंड में खेला गया, बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 का खेला गया था। भारत इसमें 61 पदक लाया था और चौथे स्थान पर रहा था। और आगे जो होने वाला 26 का वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला, यह जो होता है ओलंपिक के बीच में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ क्या हुआ? सवा सौ, वही 1.25। चलिए ठीक है, बताइएगा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीत लिया है? ये ध्रुवी पटेल के द्वारा जीता गया। ठीक है, ध्रुवी पटेल ने ही जीत लिया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और कोयला सम्मेलन का आयोजन जो हुआ वो कहाँ हुआ है? वो भी नई दिल्ली में हुआ। और कौन सप्ताह था आपका? जल सप्ताह। जल सप्ताह का शुभारंभ जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो भी आपको नई दिल्ली में ही किया गया है। बताइए, कितने हस्तियों को 2024 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? ये 4 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, 4 व्यक्तियों को दिया गया है। बताइएगा, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? ये ज्योति बेरवाल ने जीत लिया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ये ओमान के साथ किया था। ओमान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये ओमान की राजधानी जो हो जाएगा वो मस्कट हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह से आपको संडे तक जो क्लास चलता रहेगा, क्योंकि यह जो है आपको लुसेंट का और साथ साथ आज का करंट जो बनने वाला रहता है वो करंट और उसके बाद एसपीडी का करंट, ये सभी जो है आपको संडे तक जो है आपको होमवर्क नहीं मिलने वाला है, यही इससे आपको होने वाला है। तो आप लोग जहां से होगा तहां तक देख लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है वो टॉपिक को उठा करके यहाँ पर पटका जा रहा है, तो आप लोग पूरा तरीके से देखिएगा, पूरा क्लास को देखिएगा। और आज का क्वेश्चन सुन लीजिए जो कि बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में देना है।